नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहल, विच कम अंडर एजुकेशनल ब्लॉक चच्यूट 2। आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के बारे में। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन जो है वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। हमारे वायुमंडल में सामान्यतः वायु की दो परतें होती हैं, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की। अब आपको पता है जो गर्म चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी हल्की होती हैं, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी भारी होती हैं। जैसे ही किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, जिस कारण वो वस्तु जो है वो हल्की हो जाती है। अब पृथ्वी की सतह के जो नज़दीक की वायु है वो पृथ्वी के ऊपर हो रहे विभिन्न घटनाओं की वजह से गर्म हो जाती है, तथा गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है, जिसके कारण वो ऊपर उठती है। जबकि ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है, वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक आ जाती है। ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती है, जबकि जो गर्म वायु है वो विरल माध्यम का कार्य करती है। इस कारण दो विभिन्न अपवर्तनांकों का माध्यम बनता है, और अपवर्तक जो माध्यम है, अपवर्तक माध्यम यहाँ पे वायु है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जो हैं वो अस्थिर रहती हैं। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के नज़दीक की जो वायु है वो पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं, जैसे आप देखते हैं कि अम, अम, हमारे व्हीकल चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो है हम आग जला रहे हैं, फैक्ट्रियों से जो है धुआं निकल रहा है, और भी आप देख रहे हैं वल्कनो इरप्शंस होती हैं, मतलब ज्वालामुखी फटते हैं, या फिर जंगलों में आग लगती है, जिसके कारण पृथ्वी के जो आसपास की वायु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो गर्म होने के कारण इसके कण एक दूसरे से क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जबकि जो ऊपर की वायु है, ऊपर की वायु क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, उसके कण एक दूसरे के क्या होंगे, नज़दीक होंगे। और उसके बाद में आप देखो क्या होगा, जो अब इसके जो गर्म वायु है, इसके कण एक दूसरे के क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। इसके कण एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इसलिए इसका घनत्व जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका घनत्व कम हो गया है, जबकि जो ठंडी वायु है उसका घनत्व अधिक है। तो ये जो हल्की वायु है ये ऊपर उठती है, और ये जो ठंडी वायु है ये नीचे आती है। तो अब देखो, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसके लिए ये जो वायुमंडल है हमारा, ये जो है अपवर्तन माध्यम का कार्य करेगा। परंतु ये जो अपवर्तन माध्यम है, अर्थात ये जो वायु है, इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो स्थिर नहीं हैं। इसकी भौतिक अवस्थाएं जो हैं अस्थिर हैं। और क्यों है ये अस्थिर, तापमान में अंतर के कारण जो है इसकी भौतिक अवस्थाएं जो हैं अस्थिर हैं। और देखो, मैंने बताया ये जो नीचे वाली लेयर है इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, ऊपर वाली लेयर का घनत्व जो है वो अधिक होगा। तो वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई के अंतर के कारण प्रकाश की तरंगों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को जो है हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम प्रश्नों के रूप में पढ़ेंगे। जैसे पहला है, गर्म वायु में से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का दिखाई देना। कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है। किसी अलाव या जो जलती हुई आग है उसके दूसरे तरफ जो रखी हुई वस्तुएं हैं वो हमें हिलती हुई अर्थात अस्थिर नजर आती हैं। आपने घर में भी देखा होगा, जब हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो जो दूसरी तरफ की वस्तुएं हैं हमें नाचती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वो हमें नाचती हुई क्यों प्रतीत होती हैं। अलाव के ऊपर की जो वायु है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है तथा वो ऊपर उठती है, जिस कारण जो है आग के ऊपर की जो वायु है वो अस्थिर हो जाती है।
तथा उस स्थान से जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो दूसरी ओर देखने पर जो वस्तुएं हैं वो हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। आइए, तो मान लेते हैं हम गए कहीं पे कैंप में, ठीक है, और हमने जलाई वहाँ पे आग, मतलब कैंप फायर हमने किया। तो आप देखेंगे कि जो आग के ऊपर की वायु है, आग जलाने की वजह से वो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण उसके जो कण हैं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब उसके कण जो हैं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो वो जो है हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण जो है वो ऊपर उठना जो है शुरू कर देगी। अब देखो, जो हवा है आग के ऊपर वो हल्की हो गई है और वो ऊपर उठ रही है। इस कारण ये वाला जो हमारा भाग है, जो आग के ऊपर वायु का भाग है, वो वाली वायु जो है अस्थिर हो जाती है, क्योंकि वो हल्की हो गई है, वो ऊपर उठ रही है, इसलिए ये वाला भाग क्या हो गया, हमारा अस्थिर हो गया है। इसीलिए जब हम इस स्थान से दूसरी ओर रखी हुई वस्तु को देखेंगे तो वो हमें हिलती हुई नजर आएगी। एक वीडियो बनाया है मैंने इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। तो देखो, जब हम आग के एक तरफ से दूसरी तरफ लगी हुई जाली को देखते हैं तो जाली जो है हमें हिलती हुई प्रतीत होती है। आइए, तो अब चर्चा करते हैं तारों की आभासी स्थिति के बारे में। वायु का घनत्व जो है वो समान नहीं होता है, बल्कि यह ऊंचाई के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ को जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता जाता है। अब देखो, कहीं वातावरण वायुमंडल में जो है तापमान अधिक है, कहीं पे तापमान कम है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे जो वायु के कण हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, जिस कारण वहाँ पे जो है वायु हल्की होगी। जहाँ पे वायु हल्की होगी वहाँ पे उसका घनत्व जो है वो कम होगा। जहाँ पे वायु के कण एक दूसरे के नज़दीक होंगे, मतलब जहाँ पे वायु का तापमान कम होगा, वहाँ पे घनत्व अधिक होगा। घनत्व बदलने के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिसके कारण जो है वायुमंडल से आती हुई प्रकाश की किरणें आपतित प्रतीत होती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई घटती है वायुमंडल सघन होता रहता है, तथा तारों से आती हुई प्रकाश की किरणें सघन वायुमंडल में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हैं। हमने पढ़ा है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें जो हैं वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो वो अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हैं। इसीलिए जो तारे हैं वो क्षितिज पर वास्तविक स्थिति से जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, मतलब जहां पे वो प्रेजेंट हैं वहां से जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, और जहां पे हमें वो दिखाई देते हैं वो उनकी जो है आभासी स्थिति कहलाती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि हमने क्या बात की। अब देखो, ये बोल रहे हैं हम किसी तारे की वास्तविक ये स्थिति है। अब देखो, यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा। यहाँ बाहर जो है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ पे तो निर्वात है, यहाँ पे तो वायु है नहीं। तो ये कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में आएगी, जो कि वायुमंडल जो है एक सघन माध्यम है, तो ये जो प्रकाश की किरण तारे से आ रही है यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जो तारा है हमें वो इस मुड़ी हुई किरण को जब हम रिट्रैक बैक करेंगे, यहाँ पे जो है हमें वो तारा दिखाई देगा। तो ये तारे की वास्तविक स्थिति है, और ये तारे की आभासी स्थिति है जहाँ पे एक्चुअली जो है हमें वो दिखाई देता है। तो आइए अब बात करते हैं तारों के टिमटिमाने की। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ जो है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति भी जो है विचलित होती रहती है, तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिस कारण कोई तारा हमें कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। आपने देखा होगा रात को जब हम छत पर जाते हैं और आकाश में देखते हैं तो जो तारे हैं हमें झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।
मतलब वो एक जगह पर स्थिर नहीं होता। हम अगर एक तारे को ध्यान से देखें तो ऐसे लगता है कि कभी जो है वो वहां पे है, कभी जो है वो छुप रहा है, कभी है, कभी छुप रहा है। आइए चर्चा करते हैं हमने क्या बात की। अब देखो ये है हमारा तारा, इससे आ रहा है प्रकाश, ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है वायुमंडल है। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक जो है ज़्यादा घना होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं उसका जो घनत्व है वो कम होता रहता है। अब देखो यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकली सिर्फ 3 लेयर ली हैं, 1, 2, 3, ये हमने हाइपोथेटिकल ली हुई हैं। वायुमंडल में जो हैं टेम्परेचर के बेसिस पे और भी लेयर हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये लाइट आई, ये आई देखो यहाँ पे है निर्वात, बिल्कुल ये आई निर्वात से वायुमंडल में। तो ये आई विरल से सघन माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखो ये दूसरी लेयर में आ रही है, दूसरी लेयर पहली लेयर से जो है ज़्यादा घनी है, फिर से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और देखो यहाँ पे जब ये पृथ्वी के नज़दीक आती है तो यहाँ का जो वायु है वो और अधिक घनी है, इसीलिए जो है ये फिर से जो है अभिलंब की ओर जो मुड़ जाती है। इसीलिए अब देखो हम बोल रहे हैं, पहले हमने बात की कि तारे की हमें आभासी स्थिति दिखाई देती है, पर आभासी स्थिति भी ये जो वायुमंडल में इसका बार बार अपवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रकाश किरणों का पथ है थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए जो स्टार की स्थिति है वो हमें क्या दिखाई देती है, झिलमिलाती हुई सी दिखाई देती है। तारा जो है हमें एक जगह पर स्थिर नहीं दिखाई देता है। कई बार पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रह जो हैं तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। हमने पहले बात की, जो तारे हैं वो प्रकाश का बिंदु स्रोत हैं, जबकि जो ग्रह हैं वो प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति जो है माने जा सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के नज़दीक हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान जो है वो शून्य हो जाएगा। चूंकि ग्रहों से आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इनका मेन रीजन ये है कि जो ग्रह हैं एक तो वो पृथ्वी के बहुत अधिक पास हैं, जबकि जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं। तारे जो हैं वो प्रकाश का एक बिंदु स्रोत हैं, जबकि जो ग्रह हैं उनको जो है हम प्रकाश का एक विस्तृत स्रोत जो है मान सकते हैं। आइए तो अब बात करते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त की। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक जो है दिखाई देता रहता है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पे कोई वायु नहीं है, वहां पे निर्वात है, जबकि पृथ्वी पर एक सघन वायुमंडल है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल जो कि सघन है में प्रवेश करती हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। हमने पढ़ा हुआ है जैसे ही कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। अतः सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है, सूर्य के आने वाली किरणों के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से थोड़ी देर पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है तथा सूर्य दिखाई देने का समय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। इसे अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य क्षितिज पर होता है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से क्षितिज पर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट
बाद तक जो है सूर्य दिखाई देता रहता है। इसे जो है हम विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका जो है वो चपटी प्रतीत होती है। आइए तो समझने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या बात की। अब देखो ये एक क्षितिज है, इसको हम क्षितिज मानते हैं। ये जो है अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है, पर सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो कहाँ से आएंगी? निर्वात से जो पृथ्वी का सघन वायुमंडल है वहाँ पे प्रवेश कर रही हैं, तो ये अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है इस अपवर्तन के कारण जो है सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। और सेम रीज़न है कि सूर्य जो है अस्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक जो है हमें वो दिखाई देता रहता है, जिसे कि हम विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। इसी सेम रीज़न की वजह से जो है हमें ये स्केल देख रहे हैं आप, जहाँ पे पानी और वायु का इंटरफेस है, वहाँ पे जो है हमें ये मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आइए तो जल्दी से दोहरा लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, तथा गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन होना। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, इसीलिए गर्म वायु से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति प्रतीत होती है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। इसके बाद हमने पढ़ा अग्रिम तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक जो है दिखाई देता रहता है। हमने पढ़ा है तारों की आभासी स्थिति के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश जो है निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, मतलब जिसका अपवर्तनांक चेंज हो रहा हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा जो है अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता